हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाए हुए क्लास पिछला रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए आज का 5वां क्लास है और उसको शुरू करते हैं हम। यदि एक संख्या x क्या कर रहा है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तो y 125 से 10% अधिक है और y 125 से 10% अधिक है। तो क्या करें, y 125 से 10% अधिक है, यानी y हम पहले निकालते हैं। y बराबर 125 प्लस 125 का 10%, ये ना होगा। तो 125 का हम 10% निकालेंगे, यानी 10/100। एगो जीरो से एगो जीरो, अब एगो जीरो नीचे है तो एगो दशमलव एक पहले लग जाएगा, हो जाएगा यानी 12.5। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 125 प्लस 12.5 यानी 137.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। अब इससे जो x है वो 10% कम है, यानी x बराबर अब हो जाएगा कितना, 137 137.5 माइनस 137.5 का 10%। ठीक है, तो 137.5 का अब 10% हम लोग निकालते हैं, बट्टा 100, जीरो से जीरो यानी एक जीरो और इधर दशमलव बढ़ जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा यानी 17.75। ठीक है, तो इतना में से इतना घटाना है, यानी 137.5 में से 13.75 माइनस करना है, यानी यहाँ जीरो आ जाएगा। जीरो में से 10 में से 5 घटा 5, ये बचेगा 14, 14 में से 7 घटा 7 दशमलव, ये हो जाएगा बचेगा कितना, 6, 6 में से 3 घटा 3 2 1, कितना हो जाएगा 123.75, यानी x का मान कितना हो जाएगा 123.75। समझ में आया। इसका आंसर कौन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय का 60%, क्या करा, मोहन की आय का 60% राहुल की आय के 75% के बराबर है, यानी पहले इतना निकालते हैं हम। मोहन के एम से डिनोट करते हैं, तो मोहन का 60% यानी 6/10 यानी 3/5, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर। उसके बाद क्या है, राहुल का 75%, यानी चलिए उसको पूरा हम आपको तोड़ तोड़ के बताते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा तोड़ तोड़ के बनाते हैं। जैसे मोहन का 60%, 60/100, जीरो से जीरो कटा, बराबर राहुल का 75% बटा 100, तो ये 3 मरतबे, ये 5 मरतबे, 25 से इसको कटाइए, 25 तिया 25 चौका, यानी m इंटू 3/5 बराबर r इंटू 3/4, यानी 3 से 3 कट गया, यानी अब m/r निकालना है, m/r, तो नीचे 4 है तो ये 4 रह जाएगा, आई 5 ऊपर चला जाएगा, m=5, r=4। अब क्या कर रहा है, तो राहुल की आय मोहन की आय के 1% के बराबर है, यानी राहुल की आय मोहन की आय के 1% के बराबर है, यही नहीं कह रहा है। राहुल कितना है 4, मोहन कितना है 5, आई x से तो लिख सकते हैं 1/x/100, तो 4 आ जाएगा इधर बट्टा में 5, आई 100 बट्टा में है तो गुना में 100 बराबर x, यानी 20 मरतबा कटेगा 5 से 100, अब 20 चौको 80, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 80, आंसर 80% हो जाएगा। 80 x का मान ज्ञात करें, इसका आंसर प्रतिशत में नहीं होगा, नंबर में होगा। ठीक है, यहाँ प्रतिशत ही लिखा गया है, इसको आप लोग काट दीजिएगा, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कर रहा है, ए का 30%, बी के 0.25 बराबर सी का 1/5 है। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए बी सी का मान निकलना है। यानी देखिए ए का 30% मतलब 30/100 बराबर बी का 0.25, दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100 बराबर सी का 1/5 लिखा सकता है। तो इसको आसान करने के लिए क्यों ना इधर नीचे भी, इसमें भी बटा में 100 है, यहाँ भी बटा में 100 है, तो इसको भी हम बटा में 100 क्यों नहीं करते? तो यहाँ से हम गुना कर देंगे कितना से, नीचे भी 20 से गुना करते हैं, ऊपर से 20 से, तो कितना हो जाएगा 20 बचे, ये भी 100 ये भी 100, यानी तीनों को काट देते हैं। अब हो जाएगा a गुने 30 बराबर b गुने 25 बराबर c गुने 20। अब 5 से पूरा कट जाएगा, यानी 5 से 6a बराबर 5b बराबर 4c, 5 से कट जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग जानते होंगे, इसका निकालना हो तो इस दोनों को गुना करके लिखा जाता है। जैसे कि ए का निकालना है तो 5 चौको 20, बी का निकालना हो तो ए और सी को गुना करेंगे, यानी 6 चौको 24, सी का निकालना हो तो ए और बी को गुना करेंगे, 6 पचे 30। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 से कटने वाला है, यानी कितना हो जाएगा 10:12:15, ये आंसर हो जाएगा 10:12:15 ए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, यानी का कर रहा है 0.1 के, यानी सीधा 0.1 नीचे होगा और ऊपर कितना होगा 0.01। अब प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए, तो गुना 100। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 2 को 0 आएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 को 0 आएगा। ठीक है, तो इस 100 से इसको काट दीजिए, 1/1 बराबर 1 के बराबर होता है, यानी 10 बच गया, कितना हो जाएगा 10%, आंसर हो जाएगा। यानी इसका भी ऑप्शन ए सही। क्या कर रहा है, राहुल का कार्य प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटा 20% तक बढ़ जाता है, तो उसका दैनिक आय कितना होगा? तो चलिए निकालते हैं क्या प्रतिदिन कर रहा है 15% बढ़ रहा है, तब 15% का फ्रैक्शन निकालते हैं पहले, 15 का 3/20 होगा, यहाँ 20%, 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना हो जाएगा 4/, इसको भी 20 कर सकते हैं हम, लेकिन 4/20 1/5, 20 से 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। पहले प्रतिदिन कार्यभार, पहले का कार्यभार, ठीक है, बाद का कार्यभार एवं वेतन, यहाँ भी एवं वेतन। देखिए पहले कितना था, पहले 20, नीचे वाला मूल मान को इंडिकेट करता है, नीचे वाला वैल्यू मूल मान को इंडिकेट करता है, यहाँ भी मूल मान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले कितना है 20, अब 15% की वृद्धि हो रहा है, यानी 20 में हम 3 को बढ़ाएंगे तो 3, अब 20 से 3 23, यानी अब हो जाएगा 23। पहले था 5, यानी देखिए 20% उसका वेतन प्रति घंटा 20% तक बढ़ जाता है, यानी पहले उसका वेतन कितना था 5, अब 5 में 20% की वृद्धि, यानी यूनिट में 1 की वृद्धि, तो 5 है 1 6। अब इसका देखिए पहले के कार्य, देखिए ये दिन हो गया, ये वेतन हो गया। देखिए दिन का, टोटल दिन का, यानी यूनिट में दिया हुआ टोटल दिन, टोटल घंटे को जो गुना करेंगे तो टोटल वेतन आ जाएगा 20×5 100, इसका वेतन कितना होगा 20×5 100, 23 छः 18 के 8 हाथ लगा 1, 100 दिन 12 1 13, यानी अब दोनों अब कितना करा, इसके वेतन में दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, यानी दोनों में कितना का अंतर हो गया 38 का।
कितना का अंतर अंतर हो गया, 38 का, ठीक है। 6 38 का अंतर हो गया, कितना पर अंतर हुआ, पहले कितना 100, यानी पहले 100 पर अब 38 का अंतर हो गया, ठीक है। तो 100 से 100 कटा, अब कितना हो जाएगा 38, इसका कितने प्रतिशत, 38% तक इसका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रतिशत डाल लीजिएगा, 38% कहाँ है, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत, देखो चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि व्यय में 10% की कमी हो। मान रहे हैं, चलिए इसको अपना से 100 पर मान के बनाएंगे, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब भी है हम 100 मान के ही बनाएंगे। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि, यानी पहले कीमत कितना थी 100, अब इसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगी 100 कितना हो जाएगी 30, 130 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी 100, दोस्त कमी बोल रहा है, वृद्धि नहीं कमी, यानी 30% कमी हो तो कितना हो जाएगा 70। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि व्यय में 10% की कमी रहे, यानी हमको यहाँ 10% की कमी रखनी है, 10% की कमी होने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो अब हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 90 तक हम पहुँचे, यानी 70 रुपये हमको अभी 70 यूनिट खर्चा हो रहा है, हमको 90 यूनिट खर्चा करने के लिए 70 में कितना की वृद्धि करेंगे, यहाँ हम कितना की वृद्धि करेंगे +20 का, यहाँ -10 हुआ है, यहाँ -30 हुआ है, ठीक है। यहाँ +20 का बढ़त करेंगे, यानी +20 का बढ़त कितना पर करेंगे हम 70 पे, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2 से 0 कटा, यानी 200/7, 1/7 का वैल्यू कितना निकाला था 14.2/7 निकाले थे हम, देखिए याद कीजिए 1/7 का वैल्यू कितना होगा 14.2/7% निकाले थे, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, यानी 14.2/7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4/7%, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर होने वाले खर्च में मात्र 10% की ही वृद्धि हो, ठीक है, 100 यानी 10% की ही वृद्धि हो। तो फिर इसको हम 100 पर लेट कर बनाएंगे, 100 में कितना का वृद्धि हो रहा है 132%, यहाँ 32% का वृद्धि हो रहा था, कितना लिखेंगे यहाँ 100 के 32% बढ़ाएंगे तो 132 ना होगा, ठीक है। तो कह रहा है 10% की वृद्धि ही रहे, यानी कितना हम जो नया मूल्य है उसमें से कितना कमी करें कि 10% की वृद्धि ही रहे, यानी पहले हमारा 100 है तो इसमें 10% की वृद्धि रखने के लिए, कम करने के लिए इसमें कितना बढ़ाएंगे 10%, यानी कितना हो जाएगा 110। अब इसमें कितना करेंगे +32 -10, अब 132 में कितना घटाएंगे कि 110 आएगा, इसमें कितना घटाएंगे 110 आएगा, यानी -22। अब -22 देखिए 22 की कमी 132 पर, तो प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा गुना 100, तो 6 मरतबे कट जाएगा 22 से, 20×6 120 और 6 दूनी 12 132, ठीक है। अब 1/6 का वैल्यू याद कीजिए कितना होगा, याद कीजिए 1/6 का वैल्यू 16.2/3%, इस सब वैल्यू याद रहेगा तो जल्दी जल्दी आप मार लीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इस सारे सब क्वेश्चन बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को इसके खपत में कितने केजी की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में परिवर्तन नहीं हो। यदि चीनी की प्रारंभिक खपत कितनी है जैसे कि इसको भी मानते हैं 100 केजी से, देखिए पहला हो गया 100 यूनिट, इसमें 32% की वृद्धि 32% की वृद्धि कर दिए तो 132। अब 132 में कितने की कमी करें, 132 में कितने की कमी करें कि ये 100 हो जाए, यानी -32 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 32/132 प्रतिशत में लाने के लिए
100 से गुना, इसको 4 से कटेंगे 8 मरतबे, ये कटेगा 33 मरतबे, यानी 800/33%। ठीक है, यानी 800/33% अगर हम कम कर देते हैं 132 में, तो हमारा खर्च 100 रुपये के 100 रुपया ही, यानी 100 यूनिट के 100 यूनिट ही रहेगा। जितना हम खर्च कर रहे थे पहले, अभी भी हमारा उतना ही खर्च रहेगा। लेकिन यहाँ दे रहा है क्या कि चीनी की प्रारंभिक खपत 33 kg थी, तो प्रारंभिक खपत 33 kg, देखिए कितना निकलता है 33 kg। अब 33 kg का इतना कम करते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत में कमी नहीं पूछ रहा है, वो केजी में पूछ रहा है। यानी अब इसको क्या करेंगे हम, 800/33, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 100 से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, ये 33 से 33 कट गया, बच गया क्या 8, यानी 8 kg हम कम कर देंगे तो हमारा खर्चा 100 यूनिट के 100 यूनिट, यानी जितना हम खर्चा कर रहे थे उतना ही हमारा खर्चा गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटा 45 मिनट मान लिया जाता है, तो प्रतिशत भूल क्या है, ये पूछ रहा है। यानी 3 घंटा 40 मिनट को हम टोटली मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 त्रिका 6 त्रिका 18, यानी 180 अब प्लस 40 कितना हो जाएगा 220 मिनट, 220 मिनट हो जाएगा। यानी 3 घंटा 45.5 मिनट में से 3 घंटा 40 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा 5.5 मिनट। तो प्रतिशत भूल कितना है, इसमें मिनट में कितना है 5.5 मिनट, तो प्रतिशत में कितना होगा 5.5 मिनट बटा 220 मिनट गुने 100, नीचे को जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 11 पचे, यानी 5/2, कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.1/5%, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के पास वाई से, देखो एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक है, वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या करें, एक्स वाई और जेड। ठीक है, पहले 50% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन का कितना हो जाएगा 1/2, यानी जेड मान लीजिए कितना 2 है, तो 2 जेड से 50% अधिक वाई है, यानी 2 का 50% कितना हो जाएगा 1, यानी 2 1, ये हो जाएगा 3। एक्स वाई के, देखो एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, यानी वाई के पास जितना है उससे एक्स 2 गुना है, यानी इसके पास 3 है, तो एक्स के पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का रहेगा थी तीनों के पास रुपयों का औसत 110 है, यानी एवरेज क्या होता है तीनों का योग, टोटल नंबर, देखो तीनों संख्याओं का योग बटा तीनों संख्या, ये ना होता है। चलिए देखते हैं क्या एवरेज हो जाएगा, 6 + 3 + 2/1 2 3, 3 गो नंबर है। ठीक है, तो 6 3 9 2 11/3। अब 11/3 बराबर कितना दे रहा है 110, तो 11 एकम 11 को 10 मरतबा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30। तो क्या पूछ रहा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स कितना है, एक्स है 6, 1 के बराबर कितना है यहाँ 1 यूनिट के बराबर 30, यानी 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 180 इसका रियल वैल्यू आ जाएगा। लोग ऐसे बनाइए, आशा करते हैं कि आप लोग का आज का क्लास थोड़ा अच्छा से समझ में आया होगा, और अच्छा से लेंगे रिवीजन कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।